हेलो। पीके केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, थोड़ी असुविधा हो रही होगी आपको भी, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा है, मार्कर अच्छे से काम नहीं करे, रेड मार्कर से काम चलाना पड़ रहा है। तो इसके लिए तो सॉरी। बट देखो, सॉरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम आपके लिए अगर एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, और आपको भी उसका जो फ़ायदा है ना, वो पूरा अच्छी तरह से लेना चाहिए। देखो, आपके लिए जो कोई भी, मैं नहीं, कोई भी टीचर होगा, वो आपके लिए इस टाइम में अगर इतनी मेहनत कर रहा है, और अगर आप उसको देख नहीं रहे हो, घर वालों की बात नहीं मान रहे हो, आप लेक्चर पढ़ नहीं पा रहे हो, तो देखो ये बात अच्छी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप DU RU BHU या फिर नीट IIT, तो अगर आप इस टाइम पढ़ नहीं रहे हो ना बेटा, तो सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। और आपने पूरी साल मेहनत करी और अभी नहीं करी, तो वो भी मतलब आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगी। क्योंकि ये टाइम वो टाइम है, मतलब एक पीक टाइम जिसको बोलते हैं ना, जो लास्ट महीने का जो टाइम होता है ना, वो अपने लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और इस टाइम को अपने को यूजफुल बनाना है। तो इसी के साथ जो अपना फर्स्ट लेक्चर था GOC का, वो कंप्लीट हो गया था। उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद में बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है, अपन ने बात करी थी इंडक्टिव इफेक्ट की। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट अगर मैं बताऊं, तो सबसे अपनी जो बात हुई थी, पहला जो अपना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट था, वो क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। और बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट है, वो क्या है, किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। और बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेन रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में भी पता चुका हूँ, और दूसरा मैंने जब हाइब्रिडाइजेशन के लास्ट लेक्चर्स हुए हैं, उनमें भी मैंने हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बॉन्ड एंगल के साथ, परसेंटेज एस करेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ मैंने इतना अच्छे से कोरिलेट किया, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे भी लागू होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी परसेंटेज एस करेक्टर लागू होने वाला है। और परसेंटेज एस करेक्टर का मीन्स क्या है, वो अभी अपन बात करते हैं बेटा। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आप समझिए कि किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, वो क्या होती है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व है बेटा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कहा था कि क्या है अपने पास, ये कोई एटम ए है और ये कोई एटम बी है, इनके बीच में उस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, ये क्या करेगा, इसमें क्या है अपने पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, और इन दो इलेक्ट्रॉन को, जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो पेड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है, इनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो रखता है बेटा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो बेटा इसके बारे में अपन डील कर चुके हैं। देखो मैं आगे आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसको अपन बेटा कोरिलेट करेंगे, क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोला था कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। यही बात हुई थी अपनी कि जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसमें बेटा परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, उसका थीटा ज्यादा होगा। बोले तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा।
और अपने बात करी थी बेटा कि जिसका एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसको देखो एक मॉलिक्यूल में समझो, देखो रटना नहीं है आपको। इंडक्टिव इफेक्ट रट लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट न्यूटन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में काम करने वाला जो इफेक्ट होता है उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है बेटा, एक प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये थोड़ा है, फिर इनकी एप्लीकेशन अपन बात करेंगे, तो रटना नहीं। अब देखो एक एक्चुअल में है क्या, ये इन तीनों का रोल क्या है बेटा, ये आपको समझना है। तो देखो ये तीन क्या चीज है अपने सामने, क्या है क्या नहीं है, इनको मैं आपको बता दूं। तो देखो बेटा अपने पास अपने एक बॉन्ड पड़ा CH4, देखो ये क्या है, कार्बन, क्या है, कार्बन है। और इस कार्बन में एक इसका ये, ठीक है, यहां पे देखो मैंने ये हाइड्रोजन बना दिया और ये इसके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इधर ये है, इधर ये है और इधर ये है बेटा। और मैंने कहा था कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्योंकि कितने बॉन्ड है, 4। और इसमें क्या हो रहा है बेटा, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें जो करेक्टर हो रहे हैं वो इक्वल हो रहे हैं, मतलब जो करेक्टर है वो 25%, 25%, 25% एस करेक्टर है सब में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3। और इसका जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। कोई प्रॉब्लम, ये मैंने बात करी थी बेटा हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, लेकिन बेटा देखो अगर मैं यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दूं तो अब क्या होना है, तो फिर भी लोग क्या कहेंगे, बोलो सर ऐसा ही होगा, यहाँ का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फिर भी sp3 होगा। तो क्या मैं बोलूं कि बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है कंपैरिजन टू CH4? हाँ बोलो सर है, क्योंकि sp3 तो सर इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, sp की, फिर sp2 की और फिर sp3। क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे मैं आपको बोलूं बेटा कि कार्बन और नाइट्रोजन में, ठीक है, किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। लेकिन अगर बेटा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की। खा गए ना मार। तो इन सबको सब, ये रटने से काम नहीं चलने वाला बेटा। अगर आपने रट लिया ना तो ये कर ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम ही आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इन सबको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, इसमें मैंने 2 फ्लोरीन लगा दिए तो देखो क्या हो गया, इस कार्बन का पूरा मामला ही चेंज हो गया। देखो ये क्या बेटा, कार्बन है। अब देखो मैंने क्या कहा कि इस कार्बन के अगर मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, और मैंने कहा था बेटा हाइब्रिडाइजेशन में अगर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर किसी इसके मेटल के सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, और वो क्या करता है अपने बॉन्ड की इसका ये बॉन्ड है ना, इसमें एस करेक्टर को क्या करता है, कम करता है, परसेंटेज एस करेक्टर कम करता है। और अगर बेटा परसेंटेज एस करेक्टर कम करेगा तो मैंने अभी कहा था कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बेटा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड के वो क्या हो गए, ऑर्बिटल क्या हो गए, पतले हो गए। मतलब ठीक है जी, हो गया। अब अगर इन्होंने बॉन्ड क्या कर लिए, अपने एस करेक्टर कम कर लिए, तो बेटा 2 और बच गई ना इनके पास। तो उनमें क्या करेंगे, एस करेक्टर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। उनमें क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो अगर उनमें बढ़ा देंगे तो उनमें क्या बन जाएगा बेटा, देखो तो जो जब इन्होंने बढ़ा दिया बेटा, तो देखो मान लो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है θ1 और इसका बॉन्ड एंगल है वो है θ2। और मैंने कहा था बेटा कि जिसमें एस करेक्टर कम हो जाएंगे उसका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इधर देखो बेटा एस करेक्टर बढ़ गए तो इनका बॉन्ड एंगल बढ़ा। तो θ2 ग्रेटर देन θ1। दूसरी चीज बेटा देखो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है इसका, sp
3। बट चेंजेस क्या आया बेटा, देखो इसकी जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या हो गई छोटे, और एस कैरेक्टर बढ़ गया तो डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ क्या हो गई छोटी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बड़ी थी, मतलब यहाँ पे ये कार्बन से इतनी दूर था, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, पास आ गया, मतलब कार्बन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या आ गए, कार्बन के नजदीक आ गए। और जब ये कार्बन के नजदीक आ गए ना बेटा, तो ये क्या हो गया, कार्बन के पास नजदीक आ गए, मतलब कार्बन इसको रखने की टेंडेंसी रखता है, मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हो गए ना फिर, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल छोटा है तो ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, और अगर ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा होगा तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, पास आ जाएंगे इस कार्बन के, तो ये इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है। बोलो इतना समझ में आया बेटा? अगर ये समझ में आ गया तो अपन आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि कार्बन में न्यूक्लियस के पास आने पर, तो अब बताओ बेटा जो बॉन्ड एंगल है, इसका जो बॉन्ड एंगल है θ1 है, वो क्या होगा, लेस देन आएगा किससे, 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? और जो θ2 है वो ग्रेटर आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो एक चीज, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इनको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना इतना? तो देखो पूरी कहानी बदल जाती है ना बेटा। तो बॉन्ड एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखो अपने पास एक रिंग है साइक्लोप्रोपेन, और बेटा इसका जो बॉन्ड एंगल है मान लो वो कितना है, 60, ठीक है। और जब इसका बॉन्ड एंगल 60, तो बेटा इसमें देखो दो हाइड्रोजन जुड़े इस कार्बन से, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। जब मानो कि जब ये बॉन्ड एंगल छोटा है तो बाहर वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका, बड़ा होगा। ये θ1 है और ये θ2 है, मतलब θ2 ग्रेटर देन θ1। और जब ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा है तो मतलब इसमें एस कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इसकी लोब क्या होगी, मोटी होगी। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो इस कार्बन, इसके कंपैरिजन में इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये हाइड्रोजन के कार्बन के पास आ गए तो हम कह सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो ये बात क्लियर होगी। अरे भाई अब देखो दूसरी चीज देखो, दो को रिलेट करके बताता हूँ आपको, एक डस्टर का। तो ये क्या है, इसी बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई, तो यहाँ के जो शेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ गए, इस कार्बन के पास आ गए, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये वाला निकाल दूं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इधर जो मतलब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है बेटा, sp3, और एक में इधर ले रहा हूँ दूसरा, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 90। तो मान लो इस पे भी एक ऐसे है, और इसका भी मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, इसके थोड़े बड़े होंगे, और यहाँ पे भी क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो मेरे को आप ये बताओ बेटा कि अगर ये वाले बॉन्ड एंगल बड़ा है तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा,
छोटा होगा। और अगर ये वाला बॉन्ड एंगल छोटा होगा तो इनकी जो लूप्स होंगी वो क्या होंगी, लंबी होंगी। और अगर लूप लंबी होंगी तो मतलब इनमें एस कैरेक्टर क्या है, कम है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई कंपेरिजन टू इसके। बोलो मानते हो कि नहीं, लेकिन आप रट लेते हैं कि बड़ी रिंग पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है, छोटी रिंग पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ये अपन रट लेते हैं। देखो लाइट गई, 1 मिनट। हाँ तो लाइट आ चुकी है। तो अब देखो बेटा क्या हुआ कि अगर मेरी बात सुनो, ये तो मैंने क्या कहा कि अगर ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा होगा तो बाहर वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, छोटा होगा। छोटा होगा तो उसकी लूप क्या होगी, लॉन्ग होगी। और अगर लूप इसकी लॉन्ग होगी तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इसका कम हो जाएगा। और जब इसका बॉन्ड एंगल बेटा कम हो जाएगा तो इस पे ये जो नेगेटिव चार्ज इससे क्या जाएगा, दूर जाएगा, मतलब इस पे स्टेबल नहीं है। अब देखो बेटा, तो बेटा एक बात याद रखना आप, जैसे जैसे अंदर वाला बॉन्ड बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर सेकंड। तो देखो कंपैरिजन करेंगे तो देखो किसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लंबे होंगे, फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होंगे, लंबे होंगे। तो मैंने कहा बेटा एक बात आप दिमाग में बिठा लेना कि जैसे जैसे अंदर वाला बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। देखो फिर से लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, वीडियो थोड़ा साफ नहीं बन रहा। तो यहां तक मैं चाहता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप ये मत सोच लेना कि सर कहां से कहां पहुंचा दिया आपने। अब देखो बेटा एक कंपैरिजन कर लेते हैं अपन, छोटा सा कंपैरिजन है। तो इससे अपने इस स्ट्रक्चर से अपन क्या कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज कौन ज्यादा स्टेबल कर सकता है, तो इसे अतः हम कह सकते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, आपने इन दोनों में पढ़ा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, जिसमें एस कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख सकता है, मतलब अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज वो स्टेबल कर सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए तो sp की सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3। तो बॉन्ड एंगल का बहुत बड़ा रोल है। अब देखो मैं आपको दो कंपाउंड बनाता हूँ, केटाइन वाले, एनायन की बात होगी, केटाइन की बात होगी। ये अपने पास है और स्ट्रक्चर बनाई अपन ने, यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज, और एक मैंने पॉजिटिव चार्ज इस पे रख दिया। बताओ, अब रटने से तो आप आंसर कर दोगे। ये अपने पास है फर्स्ट, इसमें ये बताओ किसका प्लस आई होगा और किसका माइनस आई होगा, बता सकते हो? या फिर इनमें पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल है या किस पे नहीं है, किस पे ज्यादा है और किस पे कम है, मान सकते हो? देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने कि इसका बॉन्ड एंगल क्या है, कम है, तो बाहर वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर बाहर वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा बेटा तो उसके पास जो उसकी लूप है वो मोटी होगी, तो उसकी जो शेड इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहां जाएंगे, कार्बन के पास आ जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी रखता है और ये इससे
अंदर का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा तो बाहर का छोटा होगा, तो लूप क्या होंगी, लंबी होंगी, लंबी होंगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा होगा। और बॉन्ड एंगल अगर बेटा छोटा होगा तो वो नेगेटिव चार्ज लगने की टेंडेंसी नहीं रखता। तो इनमें कौन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। लेकिन अपन नेट क्या लेते हैं बेटा कि जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, बॉन्ड एंगल जिसका ज्यादा होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो ये तो ये अपनी रटने वाली बात कि जिसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज, और जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब आपको मेरे को लगता नहीं कि आपको रटना पड़ेगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिस मास कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस मास कैरेक्टर कम होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं, बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं बेटा, तो यहाँ तक का आपका कंप्लीट होगा। तो ये था बेटा अपना थोड़ा सा पार्ट इसको समझने के लिए। अब अपन एक्चुअल में किसकी बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब अपन इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट? तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, वो सारी चर्चा अपन कर चुके हैं। अब होता क्या इंडक्टिव इफेक्ट, देखो बेटा ये क्या अपने पास कार्बन, कार्बन ये हाइड्रोकार्बन क्या है, चेन, और इसके मैंने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपाउंड जोड़ दिया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। अभी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता दिया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो भी बता दिया। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा है, तो ये क्या करेगा कि इस बॉन्ड से, और ये बॉन्ड कौन सा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रहे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एप्लीकेबल है ओनली सिग्मा बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पे, ये काम नहीं करता है। तो ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड से ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस जब ये वाला इस पे पार्शियल पॉजिटिव तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इससे क्या करेगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, इससे भी थोड़ा निकालेगा, और ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इससे निकालेगा। तो ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर खींचेगा। ये कौन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, जो सिग्मा बॉन्डेड है उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा आपको? क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है या इसका जो पोलराइजेशन है बेटा, इस पे क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट।
क्या बोलते हैं? इन्वेक्टिव कोड। सीधी भाषा में याद रखो कि सिग्मा बॉन्ड में हलचल मचाने वाला, सिग्मा बॉन्ड में हलचल मचाने वाला क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। किस पे काम करेगा? दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट। और बेटा ये किस में पढ़ रहे हैं अपन? परमानेंट इफेक्ट में। ये क्या है? एक परमानेंट इफेक्ट है। तो इसके देखो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अपन बात करते, तो इतना समझ में आया कि ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है और इसकी अगर अपन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जोड़ दें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये अट्रैक्ट करने की सिग्मा इलेक्ट्रॉन में हलचल करने को ही अपन क्या कहते हैं बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। और ये इंडक्टिव इफेक्ट अगर आगे बात करें बेटा अपन किस पे काम कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड पे। अब देखो इसकी कुछ और मैं बात बताता हूं। तो मैंने क्या बोला? दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। और बेटा ये डिपेंड, चलो इसको मैं अलग से लिख देता हूं थोड़ा। तो बोलो ये बात समझ में आई ना आपकी? नहीं समझ में आई क्या? अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो इफेक्ट है ये क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? बोले नहीं सर। तो क्या प्रॉब्लम है? तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन बात करते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्या है बेटा? दूसरा अराइज होगा किस पे? डेल्टा एक्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसमें बेटा? डिफरेंस इन ईएन। दूसरा बेटा ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा बेटा एक तो डेल्टा एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। डिपेंड करेगा किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। और दूसरा बेटा ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे। मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस पे। डिक्रीज बाय द डिस्टेंस, डिक्रीज बाय द डिस्टेंस। और तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेटा हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। या तो अपन इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या मान के चलेंगे? इसका इंडक्टिव इफेक्ट वो कितना मानेंगे बेटा? 0। क्या मानेंगे? 0। इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अपन 0 मान के चलेंगे। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या राइज करेगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। और ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। और ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस के, डिक्रीज बाय द डिस्टेंस। ये बेटा जैसे जैसे डिस्टेंस, देखो अभी मैंने वो बनाई थी कार्बन चेन, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही थी बेटा वैसे वैसे क्या हो रहा था? ये कम कर रहा था। अरे भाई खुद सोचो, अगर किसी के घर में, चलो दूसरे को छोड़ो, कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो चलो अपन एक लाइन बनाते हैं। मेरे को इधर 10 ने पकड़ रखा और इधर
ठीक है, और इधर एक ने, और इधर मेरे पीछे 10 जने खड़े हैं और मेरे को इधर एक ने पकड़ के खींचा, तो मैं ऐसे जाऊंगा ना, ऐसा थोड़ी जो मेरे जो लास्ट में 10वां खड़ा है उस पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, नहीं जाएगा ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ना वैसे वैसे इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेरे को एक बार खींचा तो मैं आया, तो मेरे साथ दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, बस इसके बाद में मतलब ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसा इधर होता है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये इफेक्ट काम करना बंद कर देगा। मतलब अप टू 3 कार्बन ये अपना इफेक्ट शो करता है, अप टू 3 कार्बन। बोलो यहां तक बात समझ में आती है? बोलो सर समझ में आती है। चलो तो फिर आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और बेटा इंडक्टिव इफेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। एक बेटा होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। प्लस आई क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। और जो माइनस आई है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। तो मान लो अपन एक हाइड्रोजन को बीच में मान लेते हैं, प्लस आई इफेक्ट। देखो मेरे पास एक चेन बना देता हूं, X Y, ठीक है जी। एक तरफ मेरे पास X है और एक तरफ मेरे पास Y है। इसकी जो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या है, और जो वो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा बेटा, हाइड्रोजन में कितना माना, 0। हाइड्रोजन से जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा बेटा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर वो किसी हाइड्रोकार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है तो वो होगा बेटा माइनस आई इफेक्ट। क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट। और इधर देखो बेटा, ये इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और जब ये अपनी ओर खींचेगा तो हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना कि वो एटम जुड़ने वाला, वो एटम जो हाइड्रोकार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करे या इलेक्ट्रॉन रिपेल करे, वो वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और उसको बोलेंगे बेटा प्लस आई इफेक्ट। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब हिंदी में बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी होगा और ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करेगा या आकर्षित करेगा, माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, वो प्लस आई इफेक्ट होगा। बोलो इतना समझ में आता है? सर बिल्कुल समझ में आता है। तो बेटा इनके कुछ ऑर्डर हैं कि प्लस आई कौन शो करेगा और माइनस आई कौन शो करेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट इनके ऑर्डर पर।
तो बेटा देखो ये ऑर्डर मैंने आपके सामने किसका लिखा है, प्लस आई इफेक्ट का। और बेटा आपको ध्यान रहे कि किसी भी स्पीसीज पे चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। स्टेबल कौन होता है बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल इज ए मोर स्टेबल, ठीक है। अब देखो मेरे पास, देखो ये क्या है, प्लस आई वाले, ये क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे। देने का काम कौन करेंगे, ये सारे करेंगे। और इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वो देगा ना भाई। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, ये सारे पहले देखो कौन से नेगेटिव वाले। इनमें से ये बताओ मेरे को कि ये नेगेटिव चार्ज क्या कार्बन ज्यादा देगा, क्योंकि जैसे जैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों में किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी। और सबसे कम किसकी है, कार्बन की। तो बेटा कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस H। तो इसकी जो यहां से ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा, इसका प्लस आई ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पे भी। अब आप बोलोगे सर दोनों का ऑक्सीजन नेगेटिव है लेकिन ये ज्यादा क्यों दे रहा है, इसका भी रीजन बताओ, मैं बता देता हूँ। वैसे याद करने की कोई जरूरत है, इनका रीजन क्या है आपको सिर्फ याद रखना है और इनको रटना भी नहीं। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करोगे ना बेटा वैसे वैसे आपको अपने आप याद हो जाएंगे, मतलब इनको रटने की जरूरत नहीं है बहुत। और अगर आपको रटना है ना तो बहुत सी यूट्यूब पर ट्रिक बड़ी बड़ी लगाना, प्लस आई इफेक्ट याद करने की ट्रिक बहुत सारी मिल जाएंगी, तो उसमें अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इनमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो बेटा। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज, और मैंने बताया था बेटा कॉन्जुगेशन में कि पाई सिग्मा और नेगेटिव में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन इसको, मतलब ये ऑक्सीजन इसको इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं कि ये रिपेल करे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात हो गई नेगेटिव वालों की। उसके बाद आता है बेटा कौन सा, न्यूट्रल। क्या आता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल में देखो बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज सबसे ज्यादा होगा और फिर 2 डिग्री का 1 डिग्री का। याद रखना बेटा जो प्लस आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांच की। किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, मतलब जितनी ज्यादा ब्रांच उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो बेटा ये गांठ मान लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि जिसकी हाइड्रोकार्बन जितनी लंबी होगी उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो बोलो, तो 3 डिग्री में देखो बेटा 3 डिग्री क्या आता है, CH3 CCH3 और CH3। क्यों भाई, इधर से ये देगा इलेक्ट्रॉन, इधर से ये देगा बेटा और इधर से ये देगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। तो ये इसमें जो जुड़ा होगा उस एटम को आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे मैं 2 डिग्री की बात करूं तो दिस इज CH3C और CH3 और H। तो यहाँ पे कितने CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप हैं। तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम और 1 डिग्री में तो और ही कम। तो फिर 3 डिग्री और फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है बेटा। कि जितने ज्यादा कार्बन होंगे या जितनी ज्यादा लंबी चेन होगी वो उतनी ही ज्यादा प्लस इफेक्ट शो करेगी। फिर उसके बाद देखो बेटा ये है ड्यूटेरियम और ये इसके आइसोटोप है बेटा। और इनको इसमें देखो बेटा ड्यूटेरियम पहले कैसे आया, क्योंकि ये क्या होता है, लेस वाइब्रेशन होता है तो मोर डोनेशन करेगा। अरे भाई एक कोई चीज है उसको अब एक तो सिंपल पड़े पकड़ लो, एक ये वाइब्रेशन कर रही है तो इसको पकड़ के लाने में क्या होगा, ज्यादा जोर आएगा, तो इसका क्या होता है, कम होता है। तो ये ऐसे प्लस आई इफेक्ट है, अपने को याद रखना है। लास्ट में TDH MDH को याद करते हो वैसे याद कर लेना, TDH लेस वाइब्रेशन मोर
डोनेशन, कि जिसका जितना ज़्यादा लेस वाइब्रेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये प्लस आई इफेक्ट मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गए। इसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे अपन जब ये क्लियर हो जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं, फिर बोल रहा हूँ इसको रटना नहीं है। प्रॉब्लम जितनी करेंगे और अगर आप भी जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व करोगे उतना अपने आप याद होता जाएगा। इसको रटने की जरूरत, इसको याद करने से क्वेश्चन सोल्व थोड़ी होंगे, नहीं होंगे बेटा। प्रॉब्लम सोल्व करो। अब मैंने आपको ये दे दिया, प्लस आई इफेक्ट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप सोल्व करो, चुटकियों में करो। ठीक है, तो आपको देखो बोर्ड पे दिख रहा है माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। ये है बेटा माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। आप बोलोगे सर इतना बड़ा ऑर्डर लिख लो, इसको कैसे याद करें बेटा? फिर मैंने बोला रटने की जरूरत है नहीं, ये आप प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप खूब यूट्यूब पे पढ़िए, और यूट्यूब पे चैनल है जिन पे इनकी शॉर्ट ट्रिक से याद कराया, क्योंकि इनको याद करने से कोई फायदा नहीं। अगर ऑर्डर रटोगे NR3 SR3 NO2 CR2 CWH तो कुछ नहीं होना उससे। ठीक है, तो अब देखो इनका ऑर्डर है। देखो बेटा सबसे पहले पॉजिटिव स्पीशीज है, तो ये क्या करेगी, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब देखो इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास 2 फ्लोरीन है और 2 R2 है। तो देखो आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, बोलो सर इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, ये इसको इधर इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है सर, इनमें तो कंफ्यूजन नहीं आ रहा, लेकिन सर एक है NF3 और एक है NR3। क्यों? कि एक है NR3 और एक है NH3। तो सर एक बात बताओ कि R है वो R, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो सर बोलोगे R और R और ये इसका लोन पेयर होता है। तो बोलोगे सर इसका क्या है, प्लस आई होता है, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा हुई या फिर सॉरी NF3 नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बीच में एक NR3 और होगा और NO2 से पहले यहाँ पे होगा NH3 और फिर होगा NO2। तो थोड़ा चेंज कर लीजिए, NR3 के बाद में होगा NH3। तो देखो बोलोगे सर ये NH3 आगे आना चाहिए था और NH3, क्योंकि आपके दिमाग में कीड़ा चलता है, पता है मुझे, क्योंकि कहाँ प्रॉब्लम है वो मुझे पता है। NR3 और NH3 में बोलोगे सर ये आगे होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। लेकिन बेटा मैं बता दूं ऐसा यहाँ पे नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जो ये एल्किल ग्रुप है ना बेटा, इसकी क्या, अरे कहीं स्टेरिक, अरे केमिस्ट्री में थोड़ी कहीं लोन पेयर, कहीं एस करेक्टर, कहीं स्टेरिक इंटरेंस लग जाता है। तो यहाँ पे देखो इसकी साइज बड़ी होनी, मैथिल ग्रुप है, इसकी साइज बड़ी है, तो बेटा इनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और इस स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए ये क्या करेंगे, अपना एस कलेक्टर इसको देंगे। और अगर ये इस कलेक्टर देंगे ना बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, मतलब इसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, और साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। तो मींस एस करेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और अगर एस करेक्टर ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बोलो सर ये बात तो सही है। तो ये वाला, फिर बेटा NO2 है और फिर साइनाइड है, फिर ये है। अब बेटा दूसरी गलती आप कहाँ करने वाले हो, ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बेटा, आप दूसरी गलती कहाँ करोगे। ऐसा ही एक रूल यहाँ पे लगा हुआ है, OR और OH। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर देखो, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ इन दोनों को समझाने के लिए। तो अपने पास क्या है बेटा, एक OR है और एक OH है। ठीक है, तो देखो ये अपने पास क्या है, कार्बन और ये है अपने पास ऑक्सीजन और ये है अपने पास H। एक है कार्बन, चलो यहाँ पे R कर देता हूं। अब मैंने क्या बोला बेटा कि ये बॉन्ड एंगल, इसकी साइज बड़ी होने के कारण, क्या है, इसकी साइज बड़ी होने के कारण, तो इसकी साइज बड़ी है तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा।
और बेटा इसकी साइज यहाँ पे बड़ी है तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा ज्यादा होगा। और मैंने बोला था कि अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बेटा परसेंटेज एस करेक्टर भी क्या है, ज्यादा है। और परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखने की है वो कहाँ है, बिल्कुल नजदीक है। तो नजदीक है तो ये नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा अपने ऊपर। ठीक है, समझ में आता है इतना। तो ये वाला दोनों कंसेप्ट सेम है, बस इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, बोलो इतना आपके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझ में आ गया मेरे बच्चों के। तो अब मेरे को एक चीज बताओ बेटा, मैं कंपाउंड दे देता हूं आपको। कंपाउंड है मेरे पास ये कंपाउंड है, बताओ इसके अंदर आपको बताना है प्रेडिक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ आई इफेक्ट। इसमें आपको डायरेक्शन बतानी है बेटा। आई इफेक्ट की डायरेक्शन बतानी है, बताओ। तो देखो इसका क्या होगा बेटा, इधर माइनस है, इस पे माइनस है, इस माइनस क्या है, इसका जो अपने अभी इसमें पढ़ा कि दिस इज माइनस आई, और माइनस आई वाले क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। इधर इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, एच माइनस है। क्या कर रहा था ये, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था। इसका क्या था बेटा, माइनस है। इसका क्या था, प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ये इनकी डायरेक्शन ऐसे आपको निकालनी आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। तो बेटा बोर्ड पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चलो बताओ इनमें डायरेक्शन बताओ, बता सकते हो डायरेक्शन ऑफ आई इफेक्ट। अब बताओ डायरेक्शन कैसे निकालें, बोलो कोई बताएगा? अरे बताएगा कि नहीं बताएगा? क्या बताएं सर, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। तो इधर देखो बेटा, इस कार्बन का क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp, एक रेट 2, 2 रेट 3, sp2। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। बताओ किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, इसकी। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इधर देखो बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3 sp2। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर। बोलो कोई प्रॉब्लम है इस कंपाउंड में? सर प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। दूसरा कंपाउंड है बेटा, देखो CH3। इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बेटा, sp। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp।
अगर इन दोनों कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन sp है और इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा 2 और 1 3 है, एक लोन पेयर sp3 और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो ये क्या करेगा, इधर खींचेगा और ये डायरेक्शन इसकी क्या होगी, इधर होगी। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इसमें देखो बेटा डबल बॉन्ड है, लोन पेयर खींचने की टेंडेंसी, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी डायरेक्शन इधर होगी। बोलो कोई प्रॉब्लम, अरे कोई प्रॉब्लम है क्या सर? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। तो बस ऐसे बेटा CN है, तो CN क्या करेगा, इधर देगा, ये प्लस है तो इधर करेगा। तो ऐसे आपको बेटा आनी चाहिए। आगे इसकी और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन, कहाँ इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशन में इसकी बात करेंगे अपन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ये सब इसमें अगले लेक्चर में अपन बात करने वाले। तो बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा आपको? मेरे को लगता है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यही एंडिंग करते हैं, बहुत लंबा खिंच के 50 मिनट का लेक्चर है। तो ये अपना पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसकी प्रॉब्लम को लेके आएंगे। और बेटा जितनी प्रॉब्लम आपको प्लस आई और माइनस आई की हैं वो सारी आप सॉल्व करें।